રોજગાર ટાઈમ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ના આજે સાથે આપણે વાત પણ કરશું, એમના સાથે મુલાકાત પણ કરીએ કે એમને કેમ રાજીનામું આપવું પડ્યું અને શું હતું કારણ. આજે એમના સાથે આપણે ચર્ચા પણ કરશું. એમની આજે ઓફિસ પર આવીને આપણે એમના સાથે રૂબરૂ વાત કરી રહ્યા છીએ ને પોતે પણ હાજર જ છે અત્યારે કે કોઈ એમાં શું એમના સાથે વાર્તા જ બની છે. આપણે એમના પોતે મોઢાથી સાંભળીએ. જી સર, આપકા નામ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सैयद अजीज़ुर रहमान और मैं एमआईएम पार्टी से गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री था और मैंने गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री और बेरामपुरा वार्ड प्रमुख से दोनों में से राजी खुशी राजीनामा दिया है और मेरे सदर के कहने से और मेरे सदर के आगेवानी में ये दोनों पद से मैंने राजीनामा राजी खुशी दिया है। इसका रीजन क्या बताया गया था आपको, क्या राजीनामा? जी, रीज़न इसका कुछ नहीं है। जैसे आने वाले टाइम में जो दिसंबर में या जनवरी में जो भी इलेक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं कॉरपोरेशन के, उसको मद्देनज़र रखते हुए साहब का ऐसा कुछ फैसला था कि तुम्हें कुछ और बेहतर काम करना है और साहब ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो उसको देखकर, इलेक्शन को देखकर ही कुछ उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि तुम्हें पद पे से राजीनामा देना है। तो वो उनका आदेश का मैंने पालन करा है और गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री साबिर भाई काबलीवाला के आदेश में मैंने उनको हाथ में राजीनामा दिया है और वार्ड प्रमुख का राजीनामा मैंने अहमदाबाद शहर प्रमुख जनाब सलीम अजमेरी साहब के हाथ में मैंने राजीनामा दिया है और दोनों पद से मैंने राजी खुशी राजीनामा दिया है। तो जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है वीडियो, तो उससे जरा भी कुछ ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं पार्टी बदल रहा हूँ कि पद बदल रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अजीज सैयद कुछ नवी पार्टी में जाने वाला है, तो वो चीज़ नहीं है। मैं मजलिस का काम करता था और करता रहूँगा, आगे भी खादी में मजलिस बनकर मैं कुछ बेहतर काम कर सकता हूँ और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जो काम मैंने बेरामपुरा में, अहमदाबाद सिटी में और गुजरात में दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी अच्छे प्रोग्राम और उससे भी अच्छा प्रोटेस्ट जो माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए जो भी प्रोटेस्ट जो भी होता है, मैं इंशाल्लाह उसमें सहयोग करूंगा और आगे भी खूब मेहनत करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। जी, आपके अमुक जो मैंने पिक्चर देखे गए थे कि कुछ आपने मदद भी लोगों को की गई थी और इसके अलावा भी कल आपका जो राजीनामा रखा था उस टाइम के बाद भी कल एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए भी आप वहाँ पे बीआरटीएस के बस स्टैंड के पास भी आप खड़े हुए थे और उसको दवाखाने भी ले जाया गया था। जी, कल जिस तरह एक चैनल के माध्यम से मैं एक वीडियो वायरल कर रहा था कि आने वाले टाइम में अगर ऐसे कोई भी बनाव बनता है अहमदाबाद सिटी में या बेरामपुरा वार्ड में कोई भी बनाव बनता है और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं सहयोग करूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में उसको सपोर्ट करूंगा। तो ये बाइट के दौरान ही एक मैसेज आया था कि यहाँ पर दाइमला चारस्ते पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो तुरंत ही मैं मौका वारदात पे पहुंचा। वहाँ देखा तो बीआरटीएस बस स्टेशन में एक बीआरटीएस बस वाले ने एक रिक्शा चालक को हड़पेट में ले लिया था, तो उसको दोनों को, जिसको ज़्यादा चोट लगी थी उसको इमरजेंसी में 108 बुलाकर मैंने अस्पताल पहुंचाया और पब्लिक भड़क ना जाए और ड्राइवर को ना मारे, इसके लिए मैंने ड्राइवर को मेरे पास रख लिया था और वहाँ से जैसे भी करके मैंने ड्राइवर को ट्रैफिक डिवीजन के डिवीजन के हवाले करा और आगे की मैटर जो राइटिंग होती है। ये भी इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, उसका आपने जब भी आंदोलन कराया गया था, जब आपको रिटर्न करा गया था कि क्या किया था? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडिया पाकिस्तान के जो विरोध में जिसे मैच को बाइकआउट करने के लिए मैंने जो प्रोटेक्ट करा था उस पर कोई रिटर्न नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैसेज बहुत अच्छा गया था और हम हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ थे, हमारी पार्टी उसके मैच के खिलाफ थी, उसको हम लोग बाइकआउट करना चाहते थे और काफ़ी हद तक हमने मेहनत करी थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है हमारे तरफ से फुल कोशिश रही थी उसको मैच को रोकने की। बाकी खैर जो भी मैसेज गया है कि हम एक मुसलमान हैं और हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमेशा हिंदुस्तान के कोई भी अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, कोई भी देश बोलता है, तो सबसे पहले मुसलमान आगे बलिदान देगा और आगे एमआईएम पार्टी से खड़ा रहेगा। मैं भी इंशाल्लाह कार्यकर्ता एक एमआईएम पार्टी का था और हूँ। इंशाल्लाह जो मैं आगे जैसे प्रोटेक्ट करता था इंडिया पाकिस्तान की, जो जिस तरह आपने मेरी बाइट प्रोटेक्ट देखा था, तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ भी होता है
हिंदुस्तान पर अगर आज आती है तो मैं एक संगठन मंत्री नहीं, वार्ड प्रमुख की नहीं, मगर खादी में मजलिस बनकर मैं काम करूंगा और इंशाल्लाह उससे बेहतर काम करके दूंगा। तो आप ये चीज की फिक्र ना करें कि मैंने पद छोड़ दिया है। मैंने पद छोड़ा है, मगर संगठन नहीं छोड़ा है, एमआईएम पार्टी नहीं छोड़ी है। मैं एमआईएम पार्टी के साथ इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर जब मेरे सदर मुझे बुलाएंगे, जो भी काम देंगे, वो बाखूबी मैं जिम्मेदारी से निभाऊंगा। कि आप खंबात में भी गए थे, खंबात के अंदर भी आपका रोल देखा था, खंबात के अंदर भी आपकी आगेवानी थी, उस टाइम पे भी आपको जब आपके सदर ने किया था कि आप आपके तरीके से गए थे। जी, जो भी काम मैंने लिया है तो वो मेरे सदर के आगेवानी में ही लिया है। खंबात में भी एक वाकया बना था, कुरान की बेतुनमी हुई थी, उसके लिए भी मैंने मेरी पूरी टीम गई थी। अनीस भाई दरियापुर के वार्ड प्रमुख हैं, हम लोग जो भी थे आगेवान, हमारे साहब से इजाजत लेके, और कभी भी हमारे सदर साबिर भाई काबली वाले साहब ने और हमारे शहर प्रमुख सलीम भाई अजमेरी साहब ने हमें ऐसी कोई भी प्रोटेक्ट के लिए और समाज सेवा के लिए कभी हमें को रोका नहीं है। जैसे कुछ पार्टियां जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि एक मुस्लिम मुद्दा है मत लो, ये मुद्दा है मत लो, दूसरा जो भी ऐसा मुद्दा होता है कि जिससे पार्टी को डैमेज होता है, मगर हमारी जो पार्टी है एमआईएम पार्टी है कभी भी डैमेज की फिक्र नहीं करती है। वो हमारे जो बंदे हैं एमआईएम पार्टी के जो शेर है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फुल सपोर्ट करती है, और जो भी काम हम हाथ में लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी रीत से करते हैं पार्टी के सपोर्ट में। जी, अभी इलेक्शन में कुछ टाइम बचा गया है ना, इसके जी दौरान आपको दिया गया है, तो आपको क्या फील हो रहा है कि कभी लोगों को ऐसा तो कुछ लग रहा होगा ना कि आपको उस टाइम पे दे दिया, या लोगों को ऐसी दहशत भी होगी कि इनको क्यों छूटा गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात का जवाब तो मैं आपको भी नहीं दे सकता। ये मेरे सदर का फैसला था और मेरा सदर का फैसला सर आंखों पर। वो अगर मुझे अ, अ, राजीनामा देने की बात करें तो मैंने उनका कभी भी कोई इनकार नहीं करा। मेरे सदर मेरा गुरु, मेरा उस्ताद है, और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उनके फैसले पे मुझे कोई दो राय नहीं लगी, गलत फैसला नहीं लगा। अगर उन्होंने कुछ फैसला करा है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर ही सोचा होगा, उन्होंने गलत फैसला नहीं लिया है। जब मुझे पद देने के टाइम पे गलत फैसला नहीं लिया था, तो जब वापस देने के टाइम पे मैं गलत फैसले का क्यों बात करूं? मेरा सदर है, उनके हक में वो हर काम मैं कर सकता हूं, और मुझे नहीं लगता है कि भाई मुझे कोई पद की जरूरत है। मेरा सदर मेरे साथ है, वही मेरा पद है, और सलीम भाई अजमेरी साहब जो है मेरे साथ खड़े हैं, वही मेरा लेटर है, और साबिर भाई मेरा लेटर है। मैं वो हर काम खादिम मजलिस बन के कर सकता हूँ। मुझे कोई भी लेटर की जरूरत नहीं है और कोई भी पद की जरूरत नहीं है। जी, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके अंदर भी आप जो कबाड़ी मार्केट में जा रहे थे चलते, और आप दीवार भी कुछ बता रहे थे, कुछ टूटी हुई थी, उसके लिए आपका क्या रोल था उसमें? जी, दरअसल ऐसा है कि हमेशा पब्लिक ने मुझे सहाय दिया है, और उन्होंने एक नेता के रूप में मुझे मान लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुझे कॉल आ ही जाता है कि सैयद साहब यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। और ऐसे आप कबाड़ी मार्केट जैसे डिमोलेशन के काम में, हॉस्पिटल वगैरह बहुत से ऐसे काम हैं जो आप मेरे पेज पे देखोगे, अजीज सैयद का जो पेज है, अल्हम्दुलिल्लाह आप काम गिन नहीं पाओगे। मैंने मेरी पार्टी के लेकर इतना काम दिया है मेरी पार्टी को, और मेरी पार्टी के हिसाब से, एमआईएम पार्टी के हिसाब से, मजलिस के हिसाब से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और आगे भी जो काम मैंने आपको जो दिए है, आप जो काम गिना रहे हो, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो गिनती में नहीं होंगे, उससे कई गुना काम मैं और पार्टी को खादिम मजलिस बनकर दूंगा। लोगों का कहने का मतलब ऐसा है कि कभी आपको कुछ दूसरी क्या कोई पार्टी में डालने का कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ? जी, मेरे सदर ने जो भी फैसला करा है वो भी अभी मुझे बताया नहीं है कि, और मेरे लिए जो भी फैसला करा होगा बेहतर ही फैसला करा होगा। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि आप कोई भी ये जो राजीनामा है, जो मैंने गुजरात संगठन मंत्री से राजीनामा दिया है और बेरामपुरा वार्ड प्रमुख से जो राजीनामा दिया है, तो उसको आप नेगेटिव मत लेके जाओ। मेरा सदर मेरा साहब मेरे साथ है, सलीम अजमेरी साहब मेरे साथ है, तो मैं खादिम मजलिस बनकर काम करूंगा। और वो जब मुझे आवाज देंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक खादिम मजलिस बनकर मैं मैदान में उतरूंगा, और काफी हद तक जो भी मुझे जिम्मेदारी देती है वो मैं बाखूबी निभाऊंगा। सर, आपको पार्टी में कितना साल हुआ था? जिसे मुझे पार्टी में कुछ करीबन डेढ़ डेढ़ साल जैसा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले मैं वार्ड प्रमुख था, और मेरे काम को देखकर पार्टी ने मुझे गुजरात प्रदेश संगठन मंत्री का ओहदा दिया था, और उस पे लेकर मेरा काम में मतलब मेरी थोड़ी और स्पीड आ गई थी। माशाल्लाह गुजरात संगठन मंत्री का ओहदा दिया था तो एक पावर मिल ही जाता है ना। और मेरे सदर साबिर भाई काबली वाले का आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सलीम भाई अजमेरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, हमदवा शहर प्रमुख का,
और जनाब साबिर भाई काबली वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज इस काबिल बना दिया है कि लोग मुझसे मिलते हैं और मुझे पहचानते हैं। आज जो लोग मुझे जिस तरह पहचान रहे हैं वो मेरी पहचान नहीं है, वो मजलिस की पहचान है। वो मेरा चेहरा नहीं है, वो मजलिस का चेहरा है। जिस तरह काफी लोगों को मुझे कॉल आ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों करा है, ऐसा क्या हुआ है, तो अभी तक ऐसा कुछ बात नहीं है। आप नेगेटिव लेके ना जाएं। मैं साबिर साहब ने, हमारे साबिर भाई काबली वाले साहब ने मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन सोचा होगा, तभी उन्होंने मुझे ये चीज से राजीनामा देने के लिए बोला है। और मुझे मेरे साहब से, साबिर भाई काबली वाले से बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैंने कोई अभी कुछ ऐसे गलत प्रोटेक्ट या गलत काम नहीं करा है जिससे मेरे पद वापस लिया जाए। सर आप एक मॉडलिंग भी थे, आप पहले मॉडल भी करते थे। जी हाँ, मैं मिस्टर 2005 और 2006 में मिस्टर अहमदाबाद रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मॉडलिंग करी थी। बाकी धीरे धीरे मैं एक दीनी माहौल में घुसता गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीनी माहौल में, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। एक एक लेवल होता है कि एक मुसलमान असली में ईमान के लिए जाना जाता है। तो माशाल्लाह मेरा सर का ताज एक टोपी थी और मेरी चेहरे का नूर मेरी दाढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि ये सब मुझे मॉडलिंग में नहीं मिलता है। मुझे तो आखिर छेल्ला जो सफ़र है वो तो कब्र ही है। तो उसको देखकर मैंने मॉडलिंग छोड़ दी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कौम के लिए काम करूँगा और कौम के लिए ऐसा कुछ नाम करके जाऊँगा जो मॉडलिंग से मुझे कहीं हद तक लेके जा सकता है। तो काफ़ी हद तक मेरी जो ये सोच थी कि मुझे एक टोपी और दाढ़ी रख के काम करना है, तो मुझे एक मजलिस के तौर पर मुझे अल्लाह की तरफ से एक देन मिली है, एक पार्टी मिली है। साबिर भाई काबली वाला साहब मिले हैं, सलीम भाई अजमेरी साहब मिले हैं और काफ़ी मेरा संगठन मुझे मिला है। और जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। और आज जो हाल में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ और इन लोगों की दुआओं से मैंने बहुत अच्छे काम करे। तो मॉडलिंग का तो विचार अब तो दूर दूर तक नहीं, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं मजलिस के और मजबूत करूंगा। और इंशाल्लाह जो आपको चेहरे पे सुन्नत रसूल देख रहे हो, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इससे बड़ी आपको सुन्नत रसूल मेरे चेहरे पे मिलेगी। टाइम में भी आपके पापा स्कूल में कुछ टीचर थे, ऐसा कुछ था, प्रिंसिपल जी थे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब एक उर्दू स्कूल में प्रिंसिपल थे। लास्ट टाइम 1997 में वो रिटायर हुए थे और 2018 में उन्होंने दुनिया से रुखसती करी थी, इंतकाल हो गया था। साथ में रोजे को रमजान का वक्त था, तब से मुझे जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्मेदारी मुझे रब्बुल आलमीन ने मुझे हर तरह से नवाजा है, पैसों से नवाजा है, शोहरत से नवाजा है, ना फिर कुछ वक्त था कि इज्जत से नवाजने का था। तो एक एमआईएम पार्टी मेरे दुनिया में आई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो इज्जत शोहरत भी मिली है। जो रुतबे के लिए मेरे वालिद साहब मुझे बोलते थे कि तू आगे बढ़ेगा, और इंशाल्लाह उनकी जो दुआ थी वो मुझे लग गई। मैं एमआईएम की पार्टी के रूप में एज एक नेता हूँ और लोगों का प्रिय नेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक मुझे चाहती है। काफी हद तक मुझे जिस तरह कॉल आए, जिस तरह मैंने राजीनामा दिया है, तो मुझसे ज्यादा सदमा उन लोगों को लगा है। तो पर मुझे इतना सदमा नहीं लगा है क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साहब ने कुछ मेरे लिए बेहतर सोचा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बोलूंगा कि जिस तरह आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए और मजलिस से दूर ना जाए। मजलिस में मैं हूँ और इंशाल्लाह मजलिस में मैं रहूंगा। आपको भी लगता है कि मैंने मजलिस छोड़ दी है, तो मैंने आपके सपोर्ट से ही मैंने मजलिस ज्वाइन करी थी। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं मजलिस को और मजबूत करूंगा। मुझे आप लोगों की जरूरत है, मजलिस को आपकी जरूरत है और हमारी पार्टी को आपकी जरूरत है। जितना हो सके उतना एमआईएम पार्टी में आप जुड़ो। यहाँ पर आपको एक अच्छे नेता मिलेंगे और आप खुद एक अच्छे नेता बन सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मजलिस में कोई भी खादी में मजलिस अगर काम करना चाहता है तो उसे रोका टोका नहीं जाता है। यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मजलिस का कि जहाँ पर चद्दर कुर्सियाँ साफ सफाई नहीं कराई जाती है। यहाँ पे हर बंदे को, हर खादी में मजलिस को एक राजा के रूप में देखा जाता है और सबको एक समान देखा जाता है। यहाँ पे कभी भी किसी को ऊंच नीच के खादी में मजलिस है, ये वार्ड प्रमुख है, कि संगठन मंत्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजलिस की एक ही पहचान है कि सबको एक समान रखना। अस्सलाम वालेकुम। સલામ. જોઈ રહ્યા હતા તમે દર્શક મિત્રો કે આજે જે આપણે મીમ પાર્ટીના જે અધ્યક્ષ હતા આપણે એમના સાથે વાત પણ કરી અને એમને જાણવા પણ મળ્યું. હવે આગળની જે રણનીતિ છે હવે એ કેવી રીતે થશે અને એમની જ પદ ઉપર હવે કોણ આવશે જોવાનું રહ્યું.